अब्राहम और लूत के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय का 7 से 11 आयत तक यदि पढ़ें तो वहाँ पर एक घटना है। वहाँ पर अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण अब्राहम अपने भतीजों को बुलाकर कहता है ऐसा है कि हम भाई भाई हैं, आपस में क्यों लड़े, ऐसा कर कि देख ले तराइयों को, देख ले भूमि को, जिधर जाना चाहता आप चले जा, हम आपस में भाई बंधु हैं, लड़े नहीं। यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर चला जाऊंगा, यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर चला जाऊंगा, यदि तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम चला जाऊंगा, यदि तू दक्षिण जाना चाहता तो मैं उत्तर चला जाऊंगा। हमेशा हम लोग लड़ते झगड़ते न रहे, भाई हैं। और इसकी वजह से लूत ने क्या किया, अपने चाचा अब्राहम से अलग हो गया। हरी चराइयों को उसने चुन लिया। उस समय एक शब्द भी नहीं कहा, आज जो कुछ मैं हूं वो आपकी वजह से हूं। तेरे और मेरे चरवाहों के बीच में झगड़े हुए हैं, हमारे तुम्हारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण अलग हो गए। आज बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के कारण अलग हो जाते हैं, अपने भाई से, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। बाइबल एक चीज को बताती है नीति वचन में, जो मनुष्य अलग होता है वो अपनी इच्छा से, ना कि परमेश्वर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि खुद की इच्छा से वो अलग हो जाता है। और यहाँ पे लूत ने ऐसा ही किया, वो अलग हो गया, अपने चाचा अब्राहम से अलग हो गया। और जब वो अलग हो गया तो आगे जब अगर कहानी को पढ़ो तो वहाँ पर एक और बातें उभर कर आती है। इस सदोम और अमोरा वाली स्थान में था। उत्पत्ति 14 उसका 14 से 16 आयत तक पढ़ें तो वहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ उसको। उत्पत्ति उसका 14 का 14। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। आमीन। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे लूत अब्राहम से अलग हुआ, विपत्ति में पड़ गया, समस्या में पड़ गया। शत्रुओं ने उसको बंदी बना लिया, उसके बच्चों को, उसकी स्त्रियों को बंदी बना लिया। आज यही होता है, जब आप अपने परिवार से अलग हो जाते हो, अपने अगुवे से अलग हो जाते हो, अपने चर्च से अलग हो जाते हो, आप यूनिटी में नहीं रहते हो, तो ये विपत्ति का हमें सामना करना पड़ता है। अब इसका ये मतलब नहीं है, देखो सताव भी कई तरीके के हैं, विपत्तियां कई तरीके का। इसका मतलब नहीं कि अब किसी का चर्च बंद हो गया है तो अब मेरा चर्च भर जाएगा, उसने सही नहीं किया है, ऐसा नहीं है। ये आपका सोचने का तरीका बिल्कुल सही नहीं है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, पौलुस भी वो तो एक सेवकाई के दरमियान, सुसमाचार के दरमियान ये तो होना ही है, जो भक्ति का जीवन जिएंगे वो सताए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्वार्थ देखो, पौलुस भी जब जेल में रहता था, मुझे खुशी है, मुझे आनंद है, प्रभु का काम हो रहा है, बढ़ रहा। ऐसा नहीं, प्रभु का काम बढ़ता चला जाएगा।
लेकिन यहाँ पर जब ऐसा अलग हो गया, जरा से भी नहीं सोचा, विपत्ति में पड़ा। आज बहुत सारे लोग विपत्ति में पड़ जाते हैं, समस्याओं में पड़ जाते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज तो ऐसे कुछ सेवकों का विचार है, उसका चर्च बंद हो गया, अब हमारा चर्च भर जाएगा। कौन सा विचार लेके बैठे हो? पूरी दुनिया में चर्च बंद हो जाए, तुम्हारा चलेगा? ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा राज्य, देश में सबका बंद हो जाए और तुम्हारा चले? कैसी मानसिकता है? एक सेकंड नहीं लगेगा, सुसमाचार के शत्रु उखाड़ के फेंक देगा। इसलिए जिस खुदा को तुम प्रचार करते हो, उसी खुदा को दूसरा बंदा भी कर रहा है। याद रखें, कोई दुख में है, पीड़ा में है, तुम्हें बता दिया, प्रत्येक मसीही भाई बहन अपने भाई की विपत्ति के लिए ही जन्मा है, और भाईचारे की प्रीति को कम न होने दे। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, भाईचारे का जो प्रीति है वो बना के रखे। और यहाँ पर देख सकते हो, अब्राहम से वो अलग हुआ, फिर भी अब्राहम ने किस प्रकार से भाईचारे वाला प्रीति को किया। और सुना कि मेरा भाई भतीजा बंदी बना लिया गया, तुरंत गया अपने सैनिकों के साथ में, उनका पीछा किया और बड़ी लड़ाई को लड़ा, मारता गया, शत्रुओं को खत्म किया, सब कुछ वापस लौटा लाया। इस बड़ी लड़ाई को देखकर मेरे प्रिय भाई बहन, इस भाईचारे के प्रीति को देखकर लूत का भी सीना चौड़ा हो गया। आमीन। लूत का भी सीना चौड़ा हो गया। क्या कोई भाई दुख में है, पीड़ा में है, समस्या में है, क्या उसके हौसले को आप मजबूत करोगे? उसके सीने को चौड़ा करोगे? सीने चौड़ा करने के बजाय आप आज कर क्या रहे हैं? गलत मानसिकता को हटाइए। आज हम यहाँ पे प्यार नहीं कर पाते तो स्वर्ग में क्या कर पाएंगे? खाक। मेरे प्रिय मेरे भाई, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को मैं देख रहा हूं। आज लोग दिखावटीपन, अपने से मतलब। जरूर एक समय परमेश्वर पूछेगा, क्या तू मेरे लहू वाला प्रेम से एक दूसरे से प्रेम किया? और यहाँ पे अब्राहम ने सेंत मेत में सब कुछ लौटा दिया। लड़ाई अब्राहम ने लड़ा, देख लो, लड़ा, सब कुछ सेंत में तुम लौटा। एक नहीं कहा, जब अंदर तनी से भी संदेह नहीं रखे, अरे ये तो मुझसे अलग हो गया था, मनमानी किया, मेरी नहीं सुना था, अच्छी तराइयों को चुन लिया था जहाँ उपज होती थी, और मुझे ऐसे भेज दिया। ऐसा उसके अंदर विचार नहीं था। उसके अंदर भाईचारे वाला प्रीति था, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा का प्रेम उसके अंदर था। आज लोग सहायता करते हैं, मदद करने लगते तो तुरंत बोल देते, अरे मैंने इसके साथ ऐसा किया, वैसा किया, अब कौन जाए ये करने के लिए, वो करने के लिए। नो, उसके विपत्ति के समय में साहस दीजिए, हिम्मत दीजिए, ना कि उसके कमजोरियों को, ना कि उसकी समस्याओं को आप गिनाना चालू करो। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। ये भाईचारे के प्रीति अब्राहम के अंदर भी देखा गया। और मेरे प्रिय भाई बहन, एक चीज को मैं बता दूं, अगर जकरयाह उसका 11 और 14 आयत को पढ़े, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। जकरयाह, आमोस का पढ़कर, आमोस का 1 का 9 पढ़कर मैं जकरयाह में आता हूँ। आमोस की पत्री पुस्तक उसका 1 अध्याय का 9। यहोवा यूँ कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उनका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। भाई की सी वाचा का स्मरण न किया।
भाईचारे की जो वाचा है इसको स्मरण नहीं किया। और मैं जकरिया में आ रहा हूँ। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, जिसका नाम एकता था, क्या था? एकता, इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इजराइल के बीच में है। यहूदा और इजराइलियों के बीच में एक नाता था, एक रिश्ता था, और यहाँ पे क्या है? उसको तोड़ डालूंगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, भाईचारे के प्रेम का टूटना एक श्राप है, और इसी श्राप के कारण यीशु मसीह हमारे लिए शापित बना, ताकि हम अपने भाईचारे के प्रीति को फिर से बना लें। भाईचारे के प्रीति से हम प्रेम करें एक दूसरे को,